सुर्खियां अभी तक बुलेटिन में। अब खबरें तफसील से। सरहद से मुतसिल इलाकों में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलीबारी की। इस दौरान मोर्टार दागने के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना भी बनाया गया। हालांकि किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के नापाक हरकतों का हिंदुस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है और गांव के तमाम लोग महफूज मकामात पर चले गए। मंगलवार को भी पाकिस्तानी सेना ने पलावाला सेक्टर में रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। इसमें 2 मकानों को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान पुंछ जिले में गोलाबारी कर रहा है। आज सुबह 8 बजे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। हम आपको बता दें ये सलोत्री गांव है और ये पीछे आप सामने वो धुआं दिखाई रहा है, ये अभी जो मोटार पड़े हैं ये उनका है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। आज सुबह से 8 बजे से लगातार इस इलाके में गोलाबारी हो रही है और गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त है कि लोग अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं, लोग घरों के बाहर ही नहीं निकले हैं। लगातार जो गोलाबारी हो रही है। हम आपको बता दें कि जी मीडिया की पहली टीम है जो यहाँ पे पहुंची है और ये आपको लाइव दिखा रही है कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है और लगातार इस इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। गांव सलोत्री से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। सोपोर में दहशतगर्दों ने आम लोगों पर फायरिंग की, जिसमें एक बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान यहां दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और घाटी के नौजवानों को शिद्दत पसंद बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में दहशतगर्दों ने एक मर्तबा फिर से अपनी बुज़दिलाना हरकत को अंजाम दिया है। यहां डांगेरपोरा इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग में 2.5 साल के मासूम बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। फिलहाल सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाए वारदात पर पहुंचकर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सफाक और जालिम दहशतगर्दों को 2.5 साल की मासूम बच्ची पर भी रहम नहीं आया। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुई बच्ची आसमा जान की हालत संगीन बनी हुई है। NSA अजीत डोभाल ने अफसरान से उसे इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली लाने के लिए कहा है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस वारदात की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग में जख्मी लोगों की हालत में सुधार हो रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दहशतगर्दों की तरफ से अलग अलग इलाकों में लगातार फायरिंग की जा रही है, तो वहीं सरहद पार से पाकिस्तानी फौज की जानिब से भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई है। जम्मू और कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि पाकिस्तान यहां दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है और वादी के नौजवानों को शिद्दत पसंद बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि पुलिस और फौजी दस्ते दरपेश चैलेंजेस से निपट लेंगे। रियासत में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अपने मकासद में नाकाम हो रहे इंतहा पसंद और दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वो आम लोगों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। उधर पाकिस्तान अपनी बौखलाहट निकालने के लिए अपनी नापाक फायरिंग कर रहा है, जिसका माकूल जवाब हिंदुस्तानी फौज दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज LOC का दौरा किया। इमरान खान ने LOC पर तैनात फौजी अफसरान और फौजी जवानों से मुलाकात की। इस दौरान इमरान खान के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा, वजीर खारजा और वजीर दिफा भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने पिछले दिनों पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान से लगी सरहद के करीब अपने फौजियों की तादाद में भारी इजाफा किया था।
और पाकिस्तान एक तरफ तो जिंदगी बचाने वाली दवाओं के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को आइसलैंड जाने के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि हिंदुस्तान ने सदर जमहूरिया कोविंद के आइसलैंड की फ्लाइट के लिए इजाजत मांगी थी, जिसे पाकिस्तान ने नामंजूर कर दिया। बता दें कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 9 सितंबर से 17 सितंबर तक के लिए आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के सफर पर जाने वाले हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी टीवी चैनल PTV से बताया कि हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत न दिए जाने के फैसले पर वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कश्मीर के कशीदा हालात की वजह से यह फैसला लिया गया है। वहीं कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अजीत डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी के जरिए तशद्दुद फैलाना चाहता है। ज्यादातर कश्मीरी आर्टिकल 370 हटाने के हक में थे। डोभाल ने कहा कि दहशतगर्दों से कश्मीरियों को बचाना ही हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि हम सभी पाबंदियों पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना चाहते हैं। अगर हम रद्द अमल देते हैं तो पाकिस्तान दरअंदाजी बंद कर देता है। यदि पाक अपने टावरों से ऑपरेटर्स को सिग्नल भेजना बंद कर देता है तो हम सभी पाबंदियां उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों से कश्मीरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाबंद अहद हैं, भले इसके लिए हमें पाबंदी लगाना पड़े। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान की नजरबंदी पर उन्होंने कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया है। वो अपनी नजरबंदी को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नेसे ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के जोग्राफियाई इलाके का 92.5% हिस्सा पाबंदियों से आजाद है। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद धीरे धीरे वहां के हालात मामूल पर आने लगे हैं। हालांकि अपोजिशन जमातें पाबंदियों को लेकर हुकूमत को निशाने पर ले रही हैं, जबकि हुक्मरान जमात इसे नए कश्मीर के लक़ब से नवाजती नजर आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया था, जिसे अगले दिन लोकसभा से भी हरी झंडी मिल गई। इस दौरान अपोजिशन ने नफाज के तरीकों पर सवाल उठाए। हालांकि अब कई शहरों में ट्रैफिक आम हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां चलने से बाजारों में रौनक वापस आने लगी। There is no movement in Kashmir. People are inside the house, even for ration and shops for some purpose. They couldn't come outside the house. They have been house arrested. Leaders are house arrested. There is everything has come to a standstill. Now, after 30 days, they are telling we have restored the landline. For other communication, they stopped. Even media, they couldn't enter inside the Kashmir. This is type of emergency measure they have implemented in Kashmir. I don't know what purpose they are going to achieve by this kind of draconian actions. वहीं सब जिला हॉस्पिटल बनिहाल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक लोगों का कहना है कि अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स न होने के सबब यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहे, जिसके लिए यहाँ के मरीजों को वादी कश्मीर का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और फिजिशियन न होने की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि सब जिला अस्पताल बनिहाल में डॉक्टरों की खाली असामियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के गरीब और पसमानदा आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एनेस्थीसिया अवेलेबल न होने की वजह से यहाँ पर 4 सर्जन हमारे काम नहीं करते हैं, जिसमें गायनिकोलॉजिस्ट हैं और बाकी डॉक्टर। कोई भी ऑपरेशन करना होगा वो उस एनेस्थीसिया के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो हमने अभी बात की थी यहाँ पे, उन्होंने बताया कि हमारे पास काफ़ी पोस्टें खाली हैं, जिनमें हमारी एनेस्थीसिया की एक पोस्ट, उसके बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, रेडियोलॉजिस्ट की, फिजिशियन की, और आप देखते हैं फिजिशियन पोस्ट नॉट अवेलेबल। कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये, और जहाँ पे फिजिशियन नहीं है। मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, यहाँ मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चों का डॉक्टर नहीं है, तो सबसे पहले हम मतलब यहाँ पे सर्जन 2-3 बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो उनके पास वो मुश्क वाला डॉक्टर नहीं है, वो उसके वजह से काम नहीं कर पाते हैं। तो डिलीवरी जितने भी केस यहाँ पे आते हैं तो उनको सबको रेफ़र करना पड़ता है। वहाँ यहाँ पे मतलब मुश्क डॉक्टर नहीं है, यहाँ मतलब बच्चों का डॉक्टर नहीं है, उसके वजह से। बनिहाल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 20 से 25 करोड़ के प्लस में है, तो ये हमें इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में है।
जिसका ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इधर खास इंतज़ाम है। खुदा ना खासा जो बड़े बड़े एक्सीडेंट इधर होते हैं रामबन टू बनिहाल में, वो सारे रेफर बनिहाल में हॉस्पिटल में होते हैं, जबकि इधर लाइलाज होकर बाहर श्रीनगर रेफर किए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे माँ बहन इधर जो डिलीवरी केस होते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी, हमें कोई ऑपरेशन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। बढ़ते बुलेटिन में आगे, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा को जिला सतह पर बेदारी पैदा करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत नुमाया किरदार अदा करने पर एजाज से नवाजा गया। मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जानिब से जिला किश्तवाड़ को मुंतखब किया गया, जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आगाही पैदा करने और आउटरीच एक्टिव के तहत काबिल तहसीन काम करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का वाहिद जिला है जिसको साल 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अवार्ड से नवाजा गया। अवाम खासतौर पर डीडीसी ऑफिस के मुलाजमीन अंग्रेज सिंह राणा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी, 46 दिन का वक्त और 1115 घंटे के सफर से 2.1 किलोमीटर पहले खलाई शोबे में हिंदुस्तान एक नई तारीख रकम करते करते रह गया। हालांकि पूरी दुनिया आज भी हमारे साइंसदानों को उम्मीद भरी नजर से देख रही है, तो साइंसदान अपने तमाम काम छोड़कर लैंडर विक्रम से राब्ता बनाने में जुट गए। रिपोर्ट देखिए। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तारीखी कामयाबी से महज 2 कदम दूर रहने से अफसुर्दा इसरो चेयरमैन को पीएम मोदी शायद ऐसा ही कुछ कहकर तसल्ली दे रहे हैं। रात के सन्नाटे में भी करोड़ों हिंदुस्तानी उस तारीखी पल के गवाह बनना चाहते थे। 7 सितंबर शनिचर को 1:53 का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, ठीक उसी तरह लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तारीख रकम करने के ठीक पहले इसरो चेयरमैन का ऐलान पूरी इंसानियत को मायूस कर गया। This mission control center, Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे नाजरीन। आपको बता दें कि राम जेठमलानी का इंतकाल हो गया है। 95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। दिल्ली की रिहाइशगाह पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि मशहूर वकील हुआ करते थे राम जेठमलानी। वाजपेयी सरकार में वजीर कानून का ओहदा भी उन्होंने संभाला था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि सीनियर वकील राम जेठमलानी का इंतकाल हो गया है। 95 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने आखिरी सांस ली। बेहद मशहूर और मारूफ वकीलों में शुमार होते हैं राम जेठमलानी। वाजपेयी सरकार में वजीर कानून के ओहदे पर भी फाइज हुआ करते थे राम जेठमलानी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो कानून के शोबे में एक बेहतरीन नाम राम जेठमलानी इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने आखिरी सांस ली। राम जेठमलानी का इंतकाल हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर राम जेठमलानी ने आखिरी सांस ली। आपको ये भी बता दें कि वाजपेयी सरकार में वजीर कानून का ओहदा भी उन्होंने संभाला था। लंबे वक्त से बीमार थे राम जेठमलानी और आज आखिरकार इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। बेहद सीनियर वकील थे, बेहतरीन वकीलों में उनका शुमार होता था मुल्क के। मरकजी कानून
वजीर भी रहे वाजपेयी सरकार के वक्त में। इस ओहदे को उन्होंने बहुत महारत से संभाला था। तो मुल्क के दिग्गज वकीलों में शुमार होते रहे हैं राम जेठमलानी। उनका आज सुबह इंतकाल हो गया। दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से बीमार थे राम जेठमलानी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से शदीद तौर पर बीमार थे। वाजपेयी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे। कानून मंत्री का ओहदा भी उन्होंने संभाला। साल 2010 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर भी चुना गया था। तो फिलहाल जेठमलानी आरजेडी के राज्यसभा एमपी भी थे, लेकिन बेहद अफसोसनाक खबर कि राम जेठमलानी 95 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से बीमार थे राम जेठमलानी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से शदीद तौर पर बीमार थे राम जेठमलानी। एक बेहद शानदार और सीनियर वकील होने के हैसियत से राम जेठमलानी ने मुल्क के कई मशहूर केस भी लड़े। इनमें कई केस काफी मुतनाज़ा केस भी थे। आपको बता दें कि राम जेठमलानी 14 सितंबर 1923 को सिंध इलाके के शिकारपुर में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम राम मूलचंद जेठमलानी था। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई बड़े केसेस लड़े। कई तनाजे भी इन केसेस के दौरान उनके साथ जुड़े। उनका पहला सबसे मशहूर केस 1959 में सामने आया, जब वो केएम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र रियासत केस में वकील थे। तो सीनियर वकील राम जेठमलानी का इंतकाल हो गया है। दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। 95 साल की उम्र में फानी दुनिया को अलविदा कहा है राम जेठमलानी ने। हालांकि लंबे वक्त से बीमार थे मुल्क के मशहूर वकील राम जेठमलानी। बेहद दिग्गज वकीलों में इनका शुमार होता था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से शदीद तौर पर बीमार थे राम जेठमलानी और आज आखिरकार इस फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। वाजपेयी सरकार के वक्त वजीर कानून का ओहदा भी इन्होंने संभाला और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर की हैसियत से भी मुल्क की बागडोर राम जेठमलानी साहब ने संभाली थी। और आज उनका इंतकाल हो गया है। 95 साल की उम्र में फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। दिग्गज वकील होने के नाते कई मशहूर केस इन्होंने लड़े और कई तनाजे भी इनके साथ जुड़े। इन केसेस के दौरान कई बार राम जेठमलानी ने अपने होने का एहसास बड़ी शिद्दत से कराया। मुल्क के कई केसेस को लेकर 14 सितंबर 1923 को सिंध इलाके में शिकारपुर में इनका जन्म हुआ था। ये पैदा हुए थे और आज 95 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली के अपनी रिहाइशगाह में आखिरी सांस ली राम जेठमलानी ने। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।